Hello students, today we are going to study 7th standard history, second chapter. The second chapter is India before the times of Shivaji Maharaj. India before the time of Shivaji Maharaj. In last chapter, student, we have studied that sources of history. Sources of history were written sources, material sources and oral sources. In this chapter, we will study the time before Shivaji Maharaj. Let us see the chapter. Students, we shall learn about the various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. Various ruling powers existed in India during that period. You know the period of Shivaji. The history of Shivaji Maharaj you have studied. But in this chapter, before the times of Shivaji Maharaj, which rulers were ruling in India, that we will study. We will take the brief review of the lesson. The first point is Sultanate in the north. Sultanate means Muslim sultans were there ruling in the north side of India. Sultanate in the north. In 1175 CE and 1178 CE, Sultan Muhammad Ghori of Ghur from Afghanistan invaded India. See, Muhammad Ghori of Ghur from Afghanistan invaded India. He appointed Qutbuddin Aibak to look after the governance of the conquered territories in India. मोहम्मद घुरी ने इंडिया की जो टेरिटरी जीती थी, इंडिया का जो प्रांत जीता था, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 ऐबक बिगैन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर दिस रूल. जब मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई तब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया की टेरिटरी पर राज्य करना चालू किया. देन द किंगडम ऑफ विजयनगर. विजयनगर इज इन साउथ इंडिया. द किंगडम ऑफ विजयनगर. ड्यूरिंग द reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi. See, during the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq in Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. दिल्ली में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य था तब बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई. फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम. उस टाइम जो लड़ाइयाँ हुई, उस टाइम से विजयनगर और बहामनी राज्य की शुरुआत हुई. वी विल सी अबाउट विजयनगर. कृष्णदेवराया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE. कृष्णदेवराया नाम के राजा था, उन्होंने विजयनगर के ऊपर राज्य करना चालू किया इन 1509. ही कॉन्क्वेयर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री. नाउ दिस साइड्स आर इन आंध्र प्रदेश. विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड एनेक्स द रीजन ऑफ हिज किंगडम. कृष्णदेवराया ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री को जीत लिया और वहाँ पर रूल करना चालू किया. During Krishnadevaraya's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east. Now Cuttack is in Odisha. During the Krishnadevaraya's reign means rule, राज्य करना. The kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack. कृष्णदेवराय का जो राज्य है वो कटक से, ईस्ट में कटक से गोवा तक शुरू हुआ. ईस्ट में कटक और वेस्ट में गोवा. एंड फ्रॉम द रायचूर दो इन नॉर्थ में रायचूर तक और साउथ में इंडियन ओशियन तक राज्य था. कृष्णदेवराय का राज्य ईस्ट में कटक, वेस्ट में गोवा, नॉर्थ में रायचूर और साउथ में इंडियन ओशियन तक रूल किया कृष्णदेवराय ने. आफ्टर दैट बहामनी किंगडम. While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of his Sardar in the Deccan rose in rebellion against him. मोहम्मद बिन तुगलक का जब राज्य चालू था तब उसके कुछ सरदार
उन्होंने उसके अपोज में रेबेल किया। रेबेल मीन्स लड़ाई, आंदोलन। द लीडर ऑफ दिस सरदार्स हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। The leader of the Sardars, Hassan Gangu, defeated the army of Sultan of Delhi. A new kingdom known as the Bahmani kingdom. जब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जब लड़ाई की सरदारों ने, उनका लीडर था हसन गंगू, उन्होंने सुल्तान की आर्मी को हराया और एक नया राज्य चालू किया जिसका नाम था बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम की शुरुआत हुई और हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम का पहला राजा बना हसन गंगू। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल। कर्नाटका में आज जो गुलबर्गा है वो बहामनी किंगडम का राजधानी था, कैपिटल था। आफ्टर दैट मोहम्मद गवान, एक के बाद एक राजा लोग आते गए और रूल करते गए। मोहम्मद गवान वाज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम का एक वजीर था। वजीर मीन्स मंत्री, सरदार। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर अपन ने ऊपर जो बहामनी किंगडम देखा जिसका राजा था हसन गंगू, उसका एक वजीर था मोहम्मद गवान। वजीर मीन्स मंत्री। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही स्ट्रेंथेन द बहामनी किंगडम। मोहम्मद गवान ने बहामनी किंगडम को मजबूत बनाया, स्ट्रेंथेन किया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान, फैक्शनिज्म इंक्रीज अमॉन्ग द बहामनी सरदार्स। मोहम्मद गवान के डेथ के बाद वहाँ पर फिर से आंदोलन होने लगे। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम। द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगैन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली। दिस लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहामनी किंगडम। ये जो यहाँ पर लड़ाइयाँ चालू थी, रिवॉल्ट चालू थे, उसके वजह से बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके टुकड़े हो गए इनटू 5 स्मॉल पावर्स। बहामनी किंगडम के 5 स्मॉल टुकड़े हो गए। वो थे इमाद शाही ऑफ वराड। वराड प्रांत का इमाद शाह राजा था। बारिद शाही ऑफ बिदार। बिदार राज्य का बारिद शाह था। आदिल शाह ऑफ बीजापुर। बीजापुर जो कर्नाटका में है, वहाँ पर आदिल शाह का राज्य था। और निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर राज्य का राजा था निज़ाम शाह। एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद के पास, वहाँ का राजा था कुतुब शाह। इन दिस वे दिस ऑल पावर्स वेर रूलिंग। आफ्टर दैट मुगल पावर के मुगल पावर के बहुत सारे राजा हो गए। शुरुआत की थी बाबर ने। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर के बाद हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये इनका वारसा चलाते गए। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरह से इनका राज्य चालू था। और औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद इनका जो पावर है वो कम हो गया, वीकन हो गया और मुग़ल पावर एंड हो गई। तो ये मुग़ल पावर के जो सभी राजा है, मुग़ल डायनेस्टी, स्टूडेंट्स यू कैन लिसन इन दिस वे। ये पूरे नाम जो है तुम ध्यान में नहीं रख सकते, इसलिए इसका एक एक लेटर लेकर एक वर्ड बनाया है। भाजसाब, BHAJSAB, भाजसाब। तुम लोग इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। मुग़ल डायनेस्टी, एक के बाद एक कौन राजा हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट राजपूत किंग्स। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप। ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़ एग्जिस्टेंस। मेवाड़ के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया महाराणा प्रताप ने।
टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल्ड विथ अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। अकबर के साथ बहुत टाइम तक, बहुत पीरियड तक उसकी लड़ाई चालू थी। ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज़। महाराणा प्रताप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, जैसे कि वैलर, शूरता, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस। इन सब क्वालिटीज़ के वजह से महाराणा प्रताप को लोग आज भी जानते हैं, याद करते हैं। आफ्टर दैट चांद बीबी, आफ्टर दैट चांद बीबी वी विल सी। द मुगल्स अटैक्ड अहमदनगर, द कैपिटल ऑफ निजाम शाह's किंगडम, इन 1595 सी। मुगल राजाओं ने अहमदनगर के ऊपर अटैक किया था, निजाम शाह किंगडम के ऊपर। द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सेज। अहमदनगर का जो फोर्ट था, किला था, उसके आजू बाजू में घेराव डाल दिया था मुगल आर्मी ने। चांद बीबी, द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर के राजा की बेटी थी चांद बीबी। वो बहुत कैपेबल थी, सक्षम थी, कार्यक्षम थी। ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, जब मुगल राजा लोगों ने घेराव डाल दिया अहमदनगर के फोर्ट के आजू बाजू में, तब चांद बीबी ने अपने फोर्ट को बचाया, ब्रेवली। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइफ अमॉन्ग द फैक्शन ऑफ द सरदार्स इन निजाम शाही's किंगडम। दिस रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी। उस फोर्ट को बचाने के बाद वहाँ पर जो कुछ सरदार थे, उनमें आपस में झगड़े लग गए, मंत्रियों में, सरदारों में, और उन्होंने चांद बीबी का मर्डर कर दिया राज्य के लिए, पावर के लिए। लेटर द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, बाद में मुगल्स ने अहमदनगर का फोर्ट कैप्चर कर लिया, जीत लिया। देन रानी दुर्गावती। गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू बी कॉम्प्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा। विदर्भा का जो ईस्टर्न पार्ट है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, then western part of today Chhattisgarh, some part of Madhya Pradesh, western part of today Chhattisgarh, northern part of Andhra Pradesh and the western part of Odisha। ये एक पूरा राज्य था और वहाँ का राज्य चला रही थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। दुर्गावती born in the dynasty Chandel Rajput became the queen। Born in the dynasty Chandel Rajput became the queen of Gondwana when she was married। दुर्गावती की जब शादी हो गई गोंडवाना के राजा के साथ, तो वो वहाँ की रानी बन गई। She was an excellent administrator, वो बहुत ही अच्छा कारोबार चलाती थी। The struggle of Gondwana queen Durgavati against the Mughals is important in medieval history। दुर्गावती का जो पीरियड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है मेडिवल हिस्ट्री में। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ दुर्गावती लेड डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर। उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, दुर्गावती के हस्बैंड के डेथ के बाद, दुर्गावती ने अपना राज्य चलाने के लिए अकबर के अगेंस्ट फाइट किया, बट सी डिड नॉट सरेंडर। उसने मरते दम तक फाइट किया, लेकिन उसने शरण नहीं गई, वो सरेंडर नहीं हुई। रानी दुर्गावती के बाद कॉन्फ्लिक्ट विथ अहोम राजा लोग आ गए। इन द 13th century CE द पीपल ऑफ द शान कम्युनिटी सेटल डाउन इन द वैली ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर के वैली में शान कम्युनिटी के लोग, पीपल वहाँ पर आ गए। दे एस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर। दे वेर लोकली नोन एज अहोम पीपल। उनको अहोम बोलते थे। अहोम पीपल किसको बोलते थे? 13th century में ब्रह्मपुत्रा रिवर के आजू बाजू में जो लोग बाहर से आकर सेटल हो गए वो थे शान कम्युनिटी के, SHAAN। उन पीपल को बोलते थे अहोम्स। वाइल औरंगजेब रूल्ड द अहोम्स हैड ए प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल्स। जब औरंगजेब रूल कर रहा था तब उनका अहोम्स के साथ लंबे समय तक स्ट्रगल चालू रहा। द मुगल अटैक द अहोम्स रीजन। मुगल ने अहोम्स के रीजन पर अटैक किया। द अहोम्स यूनाइटेड अंडर लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा। गदाधर सिन्हा उनका लीडर था।
कमांडर लाचित बोरफुखान गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स। उनका कमांडर था, सेना का जो कमांडर था वो था लाचित बोरफुखान। ही गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स। द अहोम्स यूज्ड टू गुरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट। अहोम्स जो पीपल थे वो गुरिल्ला टेक्निक का यूज़ करते थे लड़ाई में। गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला टेक्निक मीन्स छुप छुप कर लड़ाई करना। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। इस तरह से अहोम लोगों के साथ औरंगजेब उनसे हार गया। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विथ सिख्स। कॉन्फ्लिक्ट विथ सिख वी विल सी। द नाइन्थ गुरु ऑफ सिख, गुरु तेज बहादुर, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिम। सिख लोगों का नाइन्थ गुरु जो है गुरु तेज बहादुर, उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया औरंगजेब के पॉलिसी के लिए। औरंगजेब की जो पॉलिसी थी राज्य कैप्चर करने की, उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। इसलिए औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया। किसको? सिखों के नाइन्थ गुरु जो है तेज बहादुर, उनको। एंड बिहेडेड हिम इन 1675। औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया और 1675 में उनका सर काट दिया। बिहेडेड मीन्स सर काट कर, मर्डर करना। आफ्टर हिम गुरु गोविंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ सिख्स। गुरु तेज बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने। देन कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स। राजपूत लोगों की लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स। अकबर हैड secured the cooperation of the Rajputs with his policy of amicable relation। अकबर ने अभी राजपूत लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चालू किए थे। औरंगजेब कुड नॉट obtain the cooperation of राजपूत बट ही कुड नॉट obtain। औरंगजेब ने प्रयत्न किया था राजपूतों से अच्छे रिलेशन रखने का, पर वो सफल नहीं हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब एनेक्स हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर। राणा जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसका किंगडम जो है, राज्य जो है, वो अपने कब्जे में किया। एनेक्स मीन्स कब्जा करना, और उसको मुगल एम्पायर में जोड़ दिया। दुर्गादास राठौड़ क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह का जो छोटा बेटा था अजीत सिंह, उसको राजा बनाया मारवाड़ का। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल्स। दुर्गादास राठौड़ ने मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ाई की, लड़ता रहा। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। दुर्गादास की जो लड़ाई है, जो आंदोलन है, उसको क्रश करने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे को भेजा था, अकबर को। प्रिंस अकबर जॉइन हैंड्स विथ राजपूत। जब अकबर राजपूतों के पास आया तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया राजपूतों की तरफ। एंड रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। अकबर ने राजपूत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने पिता के अपोज में ही आंदोलन शुरू किया, औरंगजेब के अपोज में। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम मराठाज इन महाराष्ट्र। इन दिस रिवॉल्ट दुर्गादास राठौड़ continued this struggle against the Mughals for the existence of मारवाड़। मारवाड़ को बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने अपना स्ट्रगल चालू रखा, कंटिन्यू रखा। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट बिफोर द शिवाजीज पीरियड वी विल सी कॉन्फ्लिक्ट विद मराठाज। मराठाज के साथ कौन से झगड़े हुए, कौन से लड़ाइयाँ हुई। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का राज्य चालू था। इन हिज एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश स्वराज शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मुगल्स। मुगल के साथ शिवाजी महाराज को लड़ाई करनी पड़ी। टू अलॉन्ग विथ अदर एनिमीज, दूसरे राजाओं के साथ साथ मुगल के साथ भी लड़ाई चालू थी शिवाजी की। औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की जब डेथ हो गई, मृत्यु हो गई,
तब औरंगजेब उनके एरिया में आया, उनके राज्य में आया, विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग द होल साउथ इंडिया। पूरा साउथ इंडिया जीतने के लिए औरंगजेब महाराष्ट्र की तरफ मुड़ा। बट द मराठाज ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस, लेकिन मराठा सरदारों ने पूरा प्रतिरोध किया और औरंगजेब को हराया। एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस, और अपना इंडिपेंडेंस जो है वो कायम रखा। महाराष्ट्र ने अपने महाराष्ट्र को बचा कर रखा औरंगजेब से। वी शैल स्टडी दी स्ट्रगल लेटर ऑन। वो स्ट्रगल कैसे हुआ, वो लड़ाई कैसे हुई, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।